नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों की जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग BSSC ग्रेजुएट लेवल 3 के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं। इसी क्रम में हम लोग आज यूनिटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड बुक जो जारी किया गया, इसमें टोटल 15 टेस्ट दिया गया है। इसमें जो है टोटल 15 टेस्ट दिया गया है। तो इस बुक से हम लोग 5 टेस्ट करा चुके हैं, 5 टेस्ट करा चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग 6 नंबर का टेस्ट देखेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इससे पहले आपको रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड वॉल्यूम 1 जो है उसमें 20 टेस्ट दिया गया था, उसे भी पूरा करा दिया गया है। और करोड़ के बुक में, करोड़ का बुक जो जिसमें 15 टेस्ट था, उसे भी पूरा करा दिया गया है। अगर उन सारे टेस्टों को नहीं देखें तो उसका प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाकर जरूर देखें। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और इसे लाइक शेयर जरूर करें। चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। 6 नंबर टेस्ट का पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। कहता है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो यह चुना गया आपको एंथनी अल्बनीज़ को। किसे? एंथनी अल्बनीज़ को। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता है हाल ही में एज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नामक रिपोर्ट को जारी नहीं किए जाने का फैसला किया गया। यह रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता था। यह जारी किया जाता था आपको विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और इसे नहीं जारी करने का निर्णय लिया गया है। चलिए आगे है, तथा निम्न में से किसे परिरक्षित मुद्रा या आधार मुद्रा कहा जाता है। तो यह कहा जाता है MO को। किसे? MO को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है मध्यम, क्या? मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। मध्याह्न भोजन योजना जो है इसकी शुरुआत 1995 में की गई। कब? 1995 में की गई है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, आज़ादी का अमृत महोत्सव अधिकृत रूप से कब प्रारंभ किया गया है। कहता आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है यह अधिकृत रूप से कब प्रारंभ किया गया है। तो यह प्रारंभ किया गया 22 मार्च 2021 को। कब? 12 मार्च 2021 को। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता विश्व बैंक, क्या है? विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। यह अनुमान लगाया गया है 7.5% से। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 7.5%। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन से महिला खिलाड़ी टेस्ट मैच के दोनों ही पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बनी है। तो यह बनी आपको शेफाली वर्मा। कौन? शेफाली वर्मा। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा शेफाली वर्मा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े डायमंड की खोज की गई है। तो यह खोज की गई है बोत्सवाना। कहाँ? बोत्सवाना में। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा बोत्सवाना। आगे कहता है भारत का पहला कौन सा राज्य या संशासित प्रदेश टीबी मुक्त घोषित किया गया है। कहता है भारत का वह कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जो कि टीबी मुक्त घोषित किया गया है। तो यह है आपको लक्षद्वीप। कौन? लक्षद्वीप। सी नंबर से आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। चलिए आगे है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान शुरू किया है। कहता है कि वह कौन से राज्य हैं जहां की सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान शुरू किया है। तो यह है दिल्ली। कहाँ? दिल्ली। सी नंबर से आंसर हो जाएगा दिल्ली। आगे भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर लोकसभा और राज्यसभा टीवी चैनल को विलय किया है। कहता भारत सरकार जो है किस समिति की सिफारिश पर लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी दोनों का विलय किया है। तो ये किया है आपको सूर्य प्रकाश समिति के सिफारिश पर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सूर्य प्रकाश समिति के सिफारिश पर। अब इन दोनों का विलय करके इसका नाम संसद टीवी कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कहता विश्व शरणार्थी दिवस, क्या है? विश्व शरणार्थी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस जो है यह किस तारीख को मनाया जाता है। तो 20 जून को। कब? 20 जून को मनाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 20 जून को। आगे निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है। तो यह है आपको डिक्को सिंह। कौन? डिक्को सिंह। बी नंबर से आंसर हो जाएगा डिक्को सिंह। आगे है, भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण
किस नदी पर किया जा रहा है? कहता है भारत और बांग्लादेश जो है इसके मध्य मैत्री सेतु का निर्माण किया जा रहा है। तो यह किस नदी पर किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है फेनी नदी पर। कहाँ? फेनी नदी पर किया जा रहा है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा फेनी नदी पर। चलिए आगे है, किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? कहता है किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है थैलोफाइटा समूह के पौधों को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। थैलोफाइटा समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। सॉरी, आगे कहता है मानव पाचन। क्या है? मानव पाचन तंत्र में डैश से पीत रस स्रावित होता है। कहता है मानव पाचन तंत्र जो है इसमें डैश से पीत रस स्रावित होता है। यह यकृत से, किससे? यकृत से स्रावित होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा यकृत से। और मानव पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। क्या है? 7.7 मानव पित्त का पीएच मान होता है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? कहता है निम्न में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो यह आपको अंडाशय। क्या है? अंडाशय। डी नंबर से आंसर हो जाएगा अंडाशय। आगे कहता है कि एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका डैश तक लंबी हो सकती है। कहता है एक व्यक्ति की तंत्रिका कोशिका जो होती है वह कितना डैश तक लंबी हो सकती है? तो ये जो आपको 100 सेमी तक लंबी हो सकती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 100 सेमी तक। और सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन होता है। और सबसे लंबी कोशिका जो है सियाटिक। क्या है? सियाटिक। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? कहता है मास्टर ग्रंथि के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको पीयूष ग्रंथि को। किसे? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। इसका भार, पीयूष ग्रंथि का भार जो होता है आपको 0.6 ग्राम होता है। क्या होता है? 0.6 ग्राम इसका भार होता है पीयूष ग्रंथि का। चलिए आगे है, आगे कहता है रुधिर। क्या रुधिर में किसकी मात्रा अधिक होने पर मधुमेह कहलाता है? कहता है कि रुधिर जो है इसमें किसकी मात्रा अधिक हो जाने से मधुमेह कहा जाता है? तो इसमें जब ग्लूकोज की मात्रा, क्या है? ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तब मधुमेह कहा जाता है। सी नंबर से आंसर होगा ग्लूकोज। आगे अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? अर्धसूत्री विभाजन जो है इसका खोज किसने किया था? तो ये किया था आपको बीजमैन ने। किसने? बीजमैन ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा बीजमैन। चलिए आगे है, आगे कहता है एफ्लान नामक। क्या? एफ्लान नामक विष निम्न में से किससे बनता है? कहता है एफ्लान नामक विष जो है, पॉइजन जो है, निम्न में से किससे बनता है? तो यह कवक से बनता है। किससे? कवक से बनता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कवक से। आगे कहता है निम्न में से किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको LTH को। किसे? LTH को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा LTH को। ये इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक हार्मोन होता है। क्या? ये इलेक्ट्रॉनिक हार्मोन इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे है, शोषण के संबंध में। क्या? शोषण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? शोषण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कहता है शोषण एक अपचयी क्रिया है। सही है। शोषण का नियंत्रण मस्तिष्क के मेंडुला अब्लागेटा भाग से किया जाता है। यह भी सही है। शोषण का औपचारिक क्रिया है, यह गलत है। तो 1 और 2 सही है। तो ये नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है स्थिर। क्या? स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन। कहता है स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति डैश कहा जाता है। कहता है कि स्थिर या फिर गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति जो होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जड़त्व। क्या? जड़त्व कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा जड़त्व। जड़त्व यहाँ से आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे है, आगे कहता है 1 पिकोमीटर। क्या? 1 पिकोमीटर डैश के बराबर होता है। 1 पिकोमीटर जो होता है यह आपको 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। गैल्वेनोमीटर जो है यह प्रयुक्त होता है विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है घर्षण बल डैश कार्य करता है। घर्षण बल जो है डैश कार्य करता है। तो घर्षण बल आपको
बल की दिशा में के क्या है, बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। सी नंबर से आंसर बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है घर्षण बल। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है। कहता है एक संपीड़ित स्प्रिंग जो होता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो उसमें आपको स्थितिज ऊर्जा होता है। क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। कहता है यदि एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है तो 30 सेकंड बाद इसके विस्थापन का मान डैश होगा। तो 3 सेकंड के बाद इसके विस्थापन का मान आपको 15 मीटर हो, क्या होगा 15 मीटर हो जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 15 मीटर। इसे जो है एस इजकल टू यूटी माइनस हाफ GT स्क्वायर पर तोड़िएगा, ये हल हो जाएगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वह एक घटक है जो चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। तो यह है दबाव। कौन, दबाव। बी नंबर से आंसर हो जाएगा दबाव। आगे निम्नलिखित में से विद्युत परिपथ में समांतर जोड़ा जाता है। कहता है निम्नलिखित में से विद्युत परिपथ में कौन समांतर में जोड़ा जाता है। तो ये जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर। क्या है, वोल्ट मीटर समांतर में जोड़ा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। आगे है प्रथम मगध। क्या प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो ये हुआ था आपको 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। कब, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी। गुप्त काल जो थी उसमें भूमि राजस्व की दर क्या थी, तो इसकी दर थी आपको 1/6 भाग। क्या, 1/6 भाग। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 1/6 भाग। आगे कहता है कि चंपारण आंदोलन से निम्न में से कौन संबंधित नहीं था। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था, तो ये थे आपको जयप्रकाश नारायण। कौन, जयप्रकाश नारायण। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये जयप्रकाश नारायण जो आपको चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। बाकी राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, JP कृपलानी, ये तीनों इस आंदोलन से संबंधित थे, चंपारण आंदोलन से। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चंपारण आंदोलन बिहार में हुआ है और 1917 में। कब, 1917 में। चलिए आगे है, बेगूसराय में चौकीदार। क्या है, बेगूसराय में चौकीदार कर के विरोध आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन का हिस्सा था। तो ये जो आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। सी नंबर से आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे का था स्वराज्य आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। यह कथन किसका है। कहता स्वराज्य जो है आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लोगों के लिए नहीं। यह कथन किसने कहा था। ये कथन जो है आपको सी राजगोपालाचारी ने कहा था। किसने, सी राजगोपालाचारी ने कहा था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता अगस्त 1932 ईस्वी के रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार निम्न में से किसके लिए एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। तो यह बनाया गया था अछूतों के लिए। किसके लिए, अछूतों के लिए। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा अछूतों के लिए। आगे कहता है हड़प्पा। क्या है, हड़प्पा स्थलों से मिले अनाजों में बाजरे के दाने निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ। कहता है हड़प्पा स्थलों में जो अनाज के बाजरे का जो दाने मिला है यह किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो यह गुजरात से। कहाँ से, गुजरात से प्राप्त हुआ है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा गुजरात से। आगे कहता है सेंधव स्थलों में। क्या है, सेंधव स्थलों में रंगपुर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो ये आपको मादर नदी पर। कहाँ, मादर नदी के किनारे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ऋग्वैदिक कालीन नदियों में अस्किनी निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीनतम नाम है। तो ये जो आपको चिनाब नदी का प्राचीनतम नाम है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चिनाब नदी का प्राचीन नाम अस्किनी है। आगे कहता पुनर्जागरण काल। क्या, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है। पुनर्जागरण काल जो है में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है जियाटो को। किसे, जियाटो को। बी नंबर से आंसर इसका हो जाएगा जियाटो। आगे कहता है भारत में। क्या है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है। कहता है भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन होता है।
तो ये होता है आपको विधान पालिका परिषद। क्या है? विधान पालिका परिषद। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? कहता उच्चतम न्यायालय जो है उसमें न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति जो है किसके पास है? तो ये शक्ति संसद के पास है। किसके पास है? यह शक्ति संसद के पास है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा संसद के पास। और ये शक्ति जो है अनुच्छेद आर्टिकल 124 के अंतर्गत संसद को दिया गया है यह शक्ति, यह भी ध्यान रखिएगा। आगे निम्नलिखित क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? कहता वह कौन सी विषय है जो पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह है न्यायिक क्या है? न्याय पुनर्विरक्षण। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो यह जो आपको विधान पालिका के अधीन रहकर कार्य करता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा विधान पालिका के अधीन रहकर कार्य करता है। आगे कहता है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कहता है कि कानूनी विषयों पर जो है राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो यह परामर्श देता है महाधिवक्ता। कौन? महाधिवक्ता। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता। संविधान के अनुच्छेद 165 में क्या है? अनुच्छेद 165 में के तहत यह सरकार की कानूनी विषयों पर महाधिवक्ता सलाह दे सकता है। अनुच्छेद 165 के अंतर्गत, अनुच्छेद 165 के तहत, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। कहता है भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? कहता भारतीय संविधान जो है इसमें किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? यह की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? कहता है एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो इसके लिए एक साधारण बहुमत ही काफ़ी होता है। साधारण बहुमत चाहिए। ए नंबर से आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत चाहिए। आगे कहता है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है। कहता है भारत में जो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति बन रहा है वह केवल है। तो वह जो है केवल समन्वय और पर्यवेक्षी अधिकारी होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है? कहता है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये है आपको माउंट कलिमंजारो। क्या है? माउंट कलिमंजारो। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है? कहता है बाल्कन राज्यों में जो शामिल नहीं है निम्न में से कौन है? तो ये है आपको इटली। कौन? इटली। ए नंबर से आंसर हो जाएगा इटली। चलिए आगे है। आगे कहता है जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार बने सेल को आगन्य सेल कहा जाता है। क्या? आगन्य सेल कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा आगन्य सेल कहा जाता है। आगे कहता है बृहद ज्वर। क्या है? बृहद ज्वर आने की सही स्थिति क्या है? बृहद ज्वर आने की सही स्थिति जो है यह है जब सूर्य क्या है? जब सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी की सूर्य चंद्रमा पृथ्वी ये तीनों एक सीधे में होता है तब बृहद ज्वर आने की संभावना अधिक होती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मौसम से संबंधित। क्या है? मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओला वर्षा क्या ओला वर्षण वायुमंडल की किस परत में होती है? तो ये सारी घटनाएं जो है वायुमंडल के क्षोभ मंडल में होती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में। आगे है पेयरी घास मैदान संबंधित है। पेयरी घास मैदान जो है यह आपको संबंधित है उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल से। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? तो ये है आपको जलोढ़ मृदा। क्या है? जलोढ़ मृदा। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। आगे है हिमालय। क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? कहता है हिमालय पर्वत श्रृंखला की कौन सी? कहता है हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच से होकर
सिंधु नदी क्या है, सिंधु नदी अववाहित होती है। तो ये आपको लद्दाख और जास्कर है कि बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, लद्दाख और जास्कर। आगे, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक क्या है, पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। कहता है निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल कहा जाता है। तो पिक्रिक अम्ल जो आपको ट्राई नाइट्रोफिनॉल को कहा जाता है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल को, TNP को कहा जाता है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि धूप चश्मा क्या है, धूप चश्मों के लेंस में, धूप चश्मों में जो लेंस होता है किस कांच का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो आपको क्रूक्स क्या है, क्रूक्स कांच का उपयोग किया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि धूप चश्मे में कितने डायोप्टर पावर होता है। तो 0 डायोप्टर कहता है, 0 डायोप्टर। चलिए आगे है। आगे कहता है गैसीय तत्वों में सबसे भारी कौन है। गैसीय तत्व जो है इसमें सबसे भारी कौन है। तो रेडोन है। कौन, रेडोन है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, रेडोन। आगे, अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। कहता है अल्कोहल से जब ईथर बनाया जाता है तो इस विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो उत्प्रेरक के रूप में गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। बी नंबर से आंसर गर्म एल्यूमिना का। आगे, धुआं निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। धुआं जो है किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। तो ये जो है आपको गैस में ठोस का क्या, गैस में ठोस का। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से ऑक्सीकारक क्या, ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ नहीं है। कहता है कि निम्नलिखित में से ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों जैसा व्यवहार करने आचरण करने वाला पदार्थ नहीं है। तो ये है आपको NHO3 क्या है, NHO3। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार जो है इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय जेनेवा। कहाँ, जेनेवा में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जेनेवा। इसकी स्थापना आपको 1865 ईस्वी में हुआ। कब, 1865 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ है। आगे कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव के महासचिव को नियुक्त कितने वर्षों के लिए किया जाता है। कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव जो होते हैं के महासचिव को नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के महासचिव जो होते हैं इसकी नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है। इसकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की जाती है। सी नंबर से आंसर होगा 5 वर्षों के लिए। आगे कहता है ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। ओपेरा हाउस जो है किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय स्मारक है। इसका ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय स्मारक है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है विश्व रक्तदान क्या है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस जो है ये आपको 14 जून को मनाया जाता है। कब, 14 जून को मनाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 14 जून को। आगे, निम्नलिखित में से कौन सितार वाद्य यंत्र वादकों से संबंधित है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सितार वाद्य यंत्र वादकों से संबंधित है। तो ये है आपको पंडित रविशंकर। कौन, पंडित रविशंकर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है। आगे कहता है किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं। कहता है निम्न में से किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय वन। डी नंबर से आंसर होगा भूमध्य सागरीय वन। आगे, आर्कडीज क्या है, आर्कडीज एवं ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में उगते हैं। तो यह प्रायः आपको अक्षत वनस्पति में उगते हैं। वर्षा वन में उगते हैं। ए नंबर से आंसर हो जाएगा वर्षा वन में उगते हैं। आगे कहता है वन वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है, लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती है। इस प्रकार के वनस्पति को क्या कहा जाता है। इस प्रकार के वनस्पति को आच्छादित वनस्पति कहा जाता है। और सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है सुर क्या है, सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है। सुर सरोवर पक्षी विहार जो आपको आगरा में स्थित है। कहाँ, आगरा में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा आगरा।
आगे है इंदिरा गांधी का, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अभ्यारण्य, सॉरी इंदिरा गांधी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी अभ्यारण्य जो है यह आपको कहाँ स्थित है? यह आपको तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा, ये सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है, ध्यान रखिएगा। जीके जीएस करंट अफेयर्स है तो ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ज़रूर देखा करिए और शुरू से अंत तक देखा करिए। शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। और आप अगर अभी तक इससे पहले हुए सारे टेस्टों को नहीं देखे हैं तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जाकर जरूर देखें और आप हमारे चैनल पर बने रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।